अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। लक्ष्मी भाग्य में हम जानते हैं कि लक्ष्मी की शादी हो रही थी और लक्ष्मी वहां से मंडप से चली गई, लेकिन अब लक्ष्मी वापस आई है ये सोच के कि कहीं बानी या शालू की शादी तो नहीं हो रही। और फिर जब उसकी शादी होने लगती है तो उसने कमली को बिठाना है, तो अपना पल्लू जला के वह दोबारा तैयार होने आ गई है और यहाँ आके सारी हकीकत उसने शालू और बानी को बता दी है, जो कि ये जान के बहुत खुश हैं कि लक्ष्मी अब ये शादी नहीं करेगी। लक्ष्मी ने उनसे मदद मांगी है कि वो कमली और उसके होने वाले बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहती है, तो इन दोनों की मदद चाहिए। अब ये दोनों उसकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं और साथ साथ इस बात से खुश भी बहुत हैं कि उन्होंने बाबा जी से जो अरदास की थी वो सुन ली गई है और अब उसकी बहन जो है वो ऋषि के साथ ही उसकी शादी होगी दोबारा, ये दोनों अलग नहीं होंगे। दूसरी तरफ मलिष्का जो है उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि ऋषि उसको साथ ले जाके क्या करना चाह रहा है और लक्ष्मी की शादी अब ये क्यों रोकना चाहता है, जबकि ये मलिष्का से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो उसको ये बात हकीकत बता ही नहीं रहा, बस सिर्फ खामोश रहने के लिए कह रहा है और वो सड़ी बैठी है। यहाँ पे लक्ष्मी और उसकी बहनें सोच रही हैं कि ऐसा क्या जुगाड़ लगाया जाए कि कमली जो है वो मंडप में दुल्हन बन के बैठ जाए और यहाँ से ये लोग चले जाएं। ये लोग ये तमाम बातें अभी डिस्कस कर रहे हैं और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तभी वहाँ पर चाची आ जाती हैं। दूसरी तरफ बल्लू का टाइम नहीं गुजर रहा और वो बलविंदर चाह रहा है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। वो अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, दरवाज़ा बजने पे जब दरवाज़ा खोलता है तो ऋषि एक पंच मार के उसको नीचे गिरा देता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो, कहता है तुम्हारी औकात है कि तुम लक्ष्मी से शादी करो, और उसको पीटने लगता है और दूसरे ही पंच में वो ढेर हो जाता है और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और अभी इसकी मार पिटाई जारी होती है कि दरवाज़ा खुलता है और अंदर आयुष आ जाता है और इतना खुश होता है ऋषि को देख के कि मैं जानता था कि आप ज़रूर आएंगे शादी रोकने के लिए, और आप आ गए। और आप सब जानते ही हैं जैसे ही ड्रामे में आयुष की एंट्री होती है थोड़ा सा कॉमिक टच तो आ ही जाता है और मज़ा भी दोबाला हो जाता है। यहाँ पे वो बलविंदर को आके बुरा भला कहता है और अपने भाई से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। वो कहता है मैं लक्ष्मी से शादी करूँगा। और आगे ऋषि का क्या प्लान है ये सुने बगैर आयुष तो पागल होने को होता है। और बस फिर क्या होता है, जब ऋषि उसको मार के नीचे गिरा देता है तो आयुष कहता है बस अब आगे आपने नहीं बोलना, आगे मुझे समझ लग गई है मैंने क्या करना है। ऋषि झंझलाता है कि पूरी प्लान तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। वो नहीं सुनता, कहता बस इसके कपड़े उतारेंगे और आप यही वाला दूल्हे का ड्रेस जो है वो आप पहनेंगे और आपको मैं रेडी करूँगा और आप जाएंगे मंडप में बैठेंगे और लक्ष्मी भाभी से शादी करेंगे। वो सोचता है कि इस पागल से क्या बात करनी, अभी तो प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसको बाद में समझा लूँगा कि मेरा क्या प्लान है। और बस वो तो अपनी ही यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहा है। वो खुश इतना है कि उसको कुछ समझ नहीं लग रही कि वो करे क्या। कहता है बस जल्दी से हों तैयार और दुल्हा बने और चले मंडप में बैठे और भाभी से शादी करें। यहाँ पे नीलम झुंझलाई जा रही है, जितनी देर हो रही है उसको और टेंशन हो रही है कि शादी हो जाए किसी तरीके से। तो फिर लक्ष्मी यहाँ पे नीलम का हस्बैंड कहता है कि तुमने लक्ष्मी के भाग्य में ऋषि था, तुमने उसका भाग्य बदला, सोचो ज़रा इस बारे में। और यहाँ पे लड़कियाँ सोच रही हैं कि क्या करें। उतनी देर में बलविंदर के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसको बांध दिया जाता है कुर्सी के साथ, और जब सेहरा बांधने लगते हैं उसमें से स्मेल आती है। इधर लक्ष्मी को दुल्हन बना दिया है चाची ने और अब लक्ष्मी को समझ नहीं लग रही कि अब वो क्या करे। दूसरी जानिब मलिष्का बाहर बैठी गाड़ी में ऋषि का वेट कर रही होती है। ऋषि नहीं आता तो गुस्से में चिल्लाती है, चीखती है, बाहर निकल खड़ी होती है, कहती है दिल करता है लक्ष्मी को गोली मार दूँ। और यहाँ पे चाची कहती है लक्ष्मी से कि अब तुम बिल्कुल तैयार हो और ये दोनों भी यहाँ खड़ी हैं और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, चलो तुम घूंघट ओढ़ो और अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पे शालू और बानी बहुत कोशिश करती हैं चाची को बाहर निकालने की, वो नहीं जाती। और फिर कमली को देख लेती है मलिष्का और पूछती है कि तुम यहाँ चोरी करने आई हो, तुम कौन हो। तो वो कहती है मेरी अंगूठी गिर गई थी, मैं वो ढूंढ रही हूँ, और ये समझती है कि शायद ये कोई चोर है। दूसरी तरफ ऋषि बिल्कुल तैयार है मंडप में जाके बैठने के लिए। तभी लक्ष्मी का फ़ोन आता है कमली को कि तुम अंदर आ जाओ और हम तुम्हें कमरे में छुपा देंगे और जब मौका मिलेगा तो तुम्हें तैयार करके मंडप में बिठा देंगे। तो कमली कहती है शालू की आवाज़ सुन के कि तुम कौन हो, तुम तो लक्ष्मी नहीं हो। वो कहती है मैं उसकी बहन हूँ, उसने हमें बता दिया है। और यहाँ पर जब ये लोग देखते हैं कि मलिष्का आई है तो नीलम आंटी पूछती हैं तुम यहाँ कैसे। और बताती है कि ऋषि स्टूपिड यहाँ पे आ गया है शादी पे और मुझे भी साथ ले आया है, तो आयुष को पता होगा। वो कहता है अच्छा मुझे तो नहीं पता।
तो कहता है वो तो आया था लेकिन चला गया है। वो अपनी कंफर्मेशन के लिए उसको कॉल करती है, कोई कॉल रिसीव नहीं करता पहले, लेकिन बाद में वो कर लेता है और बताता है कि मैं बाहर किसी काम से आया हूँ, आया तो शादी रोकनी था लेकिन ज़रूरी काम याद आ गया यार, अब तुम बंद करो, मुझे काम करने दो। लेकिन उसको शक पड़ जाता है। वो कहती है अब तो मैं शादी ख़त्म करा के ही जाऊँगी। और यहाँ पे आयुष हंस रहा है कि तुम्हें क्या पता कि दुल्हा कौन है और किसकी शादी हो रही है। यही था आज का रिव्यू। बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इजाज़त चाहती हैं, अल्लाह हाफिज़।